हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि फर्स्ट इंप्रेशन में ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, मतलब किस तरह से आपके पर्सनैलिटी को या आपको जज करते हैं। ओवरऑल देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। रीजनल साइड में जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें ऑपोजिट जेंडर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या उन्हें किस तरह से व्यू करते हैं जब फर्स्ट टाइम उन्हें देखते हैं। ओके, डेविल डेविल को उल्टा रखूंगी। ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में सोचे और डेविल ना आए, ऐसे हो ही नहीं सकता। और पता नहीं क्यों, बट ना जब भी रीडिंग होती है ना, आपके साथ जिसने गलत किया है या आपका एक्स, इनका भी एक्स की एनर्जी मुझे 5 ऑफ कप्स से लग रही है और एस ऑफ सोर्ड से लग रही है। फिर भी एक बार हम ओवरऑल चेक करेंगे। डेफिनेटली मुझे लगा ही था डेविल आए और उसके नीचे नॉर्मल कार्ड निकले, ये तो हो ही नहीं सकता। बॉटम में है 2 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है ऑपोजिट जेंडर के थॉट में या सोच में? ओके, 8 ऑफ, ओके, और 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम है स्टार। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, अब मैं बोलूँगी तो आप बोलोगे दीदी आप शुगर कोटिंग कर रहे हो। जी नहीं, मैं शुगर कोटिंग नहीं कर रही और ना मुझे करना पसंद है। जो कार्ड्स बताते हैं मैं वही बोलती हूँ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो मैं ज़्यादा नहीं सोचती। जो रियलिटी होती है वही मैं आपको शेयर करती हूँ। मतलब कार्ड जो रियल बोल रहे हैं, यहाँ पे एक जनरल रीडिंग है तो सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगी, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए आपके साथ कितनी चीज़ें रेजोनेट होती है। सबसे पहले तो आप ना, जब ऑपोजिट जेंडर आपको देखता है तब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो पहले ही फायर बताता है, फायरी एनर्जी। और 9 ऑफ सोर्ड्स, जो फर्स्ट इम्प्रेशन में ऐसा होता है ना, कोई इंसान हम पहली बार देखते हैं और वो हमारे माइंड में घूमता रहता है, क्योंकि सोर्स के कार्ड ना थॉट्स के होते हैं, तो एक न्यू थॉट आना। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स और सॉर्ट्स एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, मतलब फ्रेंडशिप करना, आपके पास आना, आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करना। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप बहुत दिनों से रीडिंग देख रहे हो तो कांटेक्ट की, मैसेज की, कॉल की, इस तरह की भी एनर्जी बताता है। तो यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ दिख रहा है कि एक तो आप ना आपको देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे रेंज के ऊपर के हैं। और जो होते हैं ना जिनकी जो लोग ऐसे होते हैं ऑपोजिट जेंडर में, जो अच्छे नहीं होते, जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती, तो वो आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि भाई करूँगा, मुश्किल हो गई इसके साथ शुरुआत करना, बट हाँ करूँगा। तो आपकी तरफ ना थोड़े गलत लोग भी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ऑपोजिट जेंडर के जो गलत इंटेंशन लेके आते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड भी निकला हुआ है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी निकला हुआ है, जो आपका घमंड तोड़ना, या आप लोग हाँ घमंडी बोलते हैं कि बहुत, अगर आप ब्यूटीफुल हो तो उस चीज़ का, आपके पास नॉलेज है तो उस चीज़ का लोगों को ऐसा, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा घमंड है, या आपको हर कोई पूछता है, इस वजह से भी उन्हें ऐसा लगता है कि, या वो अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रुप में मिल रहे हो और आपके ग्रुप ने आपके बारे में पहले बहुत चीज़ें बताई हुई है, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और मुझे 5 ऑफ कप्स की यहाँ पे ना एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो रिग्रेट कर रहा है, आपको छोड़ने का रिग्रेट, और अपने घमंड के वजह से आपको छोड़ने का रिग्रेट, इस टाइप की थोड़ी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, जो नॉलेजेबल पर्सन है और ऐसा पर्सन है जो इजीली
इजीली हमारे हाथ में नहीं आएगा, इजीली हमसे बात नहीं करेगा, इजीली इसे फंसाना मुश्किल है, इजीली इसे मैनिपुलेट करना मुश्किल है। ये अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करने वाला पर्सन है, मतलब ये छोड़ने में डरता नहीं, क्योंकि दे ख़त्म करने में डरता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, बहुत जल्दी आप आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप लोगों को जब दिखते हो तो लोगों को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे इमोशन का कोई कार्ड नहीं दिख रहा, सोर्स के कार्ड दिख रहे हैं जो दिमाग से चलने वाला। तो लोग जब फर्स्ट टाइम आपसे देखते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें यही चीज़ लगती है कि भाई ये ना अपने नॉलेज, अगर गर्ल भी हो तो फिर भी आपके बारे में यही सोचते हैं कि इसके पास बहुत सारा नॉलेज है, नॉलेज से चलती है, दिमाग से चलती है, खुद के डिसीजन खुद बनाती है, बोल्ड पर्सनैलिटी है। और तो जो लॉजिकल लोग होते हैं, नॉर्मली हम भी अगर कोई लॉजिकल पर्सन है तो हम बोलेंगे कि भाई इसके अंदर तो कोई इमोशन नहीं है, इसे दूर जाने में या छोड़ने में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो जब ऑपोजिट जेंडर फर्स्ट टाइम देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई आप ना बहुत, आपके अंदर पेशेंस है, एक योद्धा की जैसे एनर्जी। अब योद्धा मेरे हिसाब से योद्धा, आपके हिसाब से योद्धा अलग अलग हो सकता है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि एक ऐसा पर्सन जो कभी अपने लाइफ में हार नहीं मानता, न्यू स्टार्ट करने से नहीं डरता, कुछ चीज़ उससे दूर हो जाए, छिन जाए, कुछ इस टाइप की। भगवत गीता में जो योद्धा का मतलब लिखा हुआ है, मतलब जिस तरह से बताते हैं कि योद्धा किस तरह का होता है, जब हमारे घर के भी अपने भी अगर झूठ बोल रहे हो और वह हमारे सामने है तो एक योद्धा उससे भी, मतलब उससे भी लड़ता है। तो इस टाइप की आपकी एनर्जी है कि आप ना कोई भी हो लड़ जाते हो, भिड़ जाते हो, इस टाइप की एनर्जी है। फिर आप उसे अपना मान के या पराया मान के, इस टाइप की आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती है। तो और शायद आपको ट्रेडिशनल कपड़े पसंद हो, या ऑपोजिट जेंडर जब फर्स्ट टाइम आपको ट्रेडिशनल कपड़े में देखता है तो एक मदर वाली एनर्जी आपके अंदर दिखती है। एक वो अपने मम्मी को जिस तरह से देखते हैं कि अपनी मम्मी कैसी होती है कि हर चीज़ हर जगह रखने वाले, तो उस टाइप के आपके साथ एनर्जी आई है। शायद आप ट्रेडिशनल जगह किसी से मिले हो और वो उसने बाद में आपसे बात की हो, कांटेक्ट किया हो, तो उसने तब आपसे आपके बीच में वो चीज़ देखी कि उसके मम्मी के अंदर या पापा के अंदर वो चीज़ थी। तो इस टाइप की थोड़ी एनर्जी दिख रही है। थोड़ा मटेरियल चीज़ है, क्योंकि आपको थोड़ा ना मैचिंग करना या महंगे कपड़े पहनना या मैचिंग करना, या आपका ऑरा ही ऐसा है कि जिस वजह से ऐसा लगता है कि आप ना थोड़े रिच फैमिली से हो, या आपको थोड़ा खर्चा करना पसंद है, या आपको मनी सेविंग करना पसंद है। इस टाइप की थोड़ी मतलब आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा खासा दिख रहा है। ओके, 3 ऑफ सोर्स। शायद आप ना ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो, थोड़ी अगर कोई मिले भी फर्स्ट टाइम में भी आप बस मुस्कुराते हो, तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी दिखती है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये इतने जल्दी ओपन नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ ड्रामा इसके लाइफ में रहा होगा। बट एक चीज़ लोगों को आपके बारे में लगती है कि आप ना शायद बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करके चलते हो। आप अपने लाइफ में कंफ्यूज हो सकते हो या जगल कर रहे हो, फाइनेंशियली सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है आपकी, बट हाँ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप जो भी चीज़ है मुंह पे बोलते हो। अगर गुस्सा आता है, शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, जब भी गुस्सा आता है तो आप जो चीज़ है मुंह पे बोलते हो। डेविल, लोग इस वजह से जल्दी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आपके अंदर जो बच्चे की एनर्जी है, जो आप ना लोगों को खुशी देते हो, खुश करते हो या हमेशा खुश रहते हो, इस वजह से ना जल्दी आपके तरफ ना जो गलत लोग होते हैं, जिनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, किस वजह से है, और वो जलते हैं। फिर जब दूसरे लोग खुश होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, सामने वाला क्यों खुश है। तो इस वजह से आपके लाइफ में भी आपकी खुशी है कि धज्जियाँ लगाने के लिए लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। ये रियलिटी है। ओके, आप ना ये चीज़ मुझे बता देना कि
लोग ऐसे हैं या नहीं। फैमिली ओरिएंटेड दिखते हो जब भी दिखते, मतलब जब भी फर्स्ट इम्प्रेशन होता है तो आपको ट्रैवल करना भी पसंद होता होगा, या आपके मुँह से आप जब बोलते हो उस चीज़ से वो चीज़ समझ में आ रही होगी, या आपको रियलिटी में ट्रैवल करना पसंद होता होगा। ये आ रहा है मैसेज। या आपको बाइक का कार का शौक़ हो सकता है, तो ये चीज़ दिखती है। शायद आपके डीपी पे होगा, या आपने कहीं बोला होगा, कहीं पे मेंशन किया होगा, कुछ तो है। बट कार से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही है। तो मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं पूरा एक का बायोडाटा तो निकाल के नहीं बैठी हूँ ना। तो लोगों को ऐसी पर्सनालिटी लगती है कि भाई सच में एक आज की रीडिंग में ना, पूरे रीडिंग में एक चीज़ समझ में आई कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत होशियार है, और उसे पता है कि लाइफ में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, उसे पता है कि अपने प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, उसे पता है कि खुश कैसे रहना है, उसे पता है कि चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना है, उसे पता है कि डेविल लोगों से कैसे डील करनी है, अपने एडिक्शन पे कैसे विक्ट्री पानी है, उसे पता है अपने फैमिली के साथ कैसे रहना है, उसे पता है कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या है, उसे पता है कि फाइनेंशियली लॉस अगर फेस कर रहे हो तो वहाँ पे किस तरह से रहना चाहिए। मतलब 5 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल दोनों की एनर्जी यहाँ पे आई है, जो एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे भी आप जी रहे हो, खुशी से जी रहे हो। और एक 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है जहाँ पे सब चीज़ें हैं फिर भी आप ना ग्राउंड टू अर्थ हो, तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ कप्स। ओके, आपका ना जल्दी किसी लोगों से बनता नहीं है, आपका बहुत कम लोगों से बनता है। आपके हमेशा जितने भी लोग हैं वो बहुत झगड़े वगड़े होते होंगे। आपको लगता होगा कि लोग समझते नहीं हैं। बहुत कम लोग आपके लाइफ में हैं जो आपको समझते हैं और आपको उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लोगों को, ऑपोजिट जेंडर को यही लगता है कि इसकी बाउंड्री सेट है, उस बाउंड्री के अंदर से किसी को एंटर नहीं करने देती और उन लोगों के साथ ही खुश रहती है। लड़का लड़की दोनों के लिए ये रीडिंग है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, पास में फाइनेंस को लेके आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपने उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। अगर आपको उसका अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली दिखेगा। कोई 2 चीज़ें थी जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। शायद ये करियर के लिए हो सकता है, लव रिलेशन, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन था बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली आप डिसाइड किया है कि क्या करना है। आपका टाइम चेंज होते हुए भी दिख रहा है, डेफिनेटली है, और अच्छा टाइम आ रहा है। मतलब आपके लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस रहेगा, और किसी के लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होते हुए भी दिख रही है। और बैलेंस मतलब हर चीज़ में बैलेंस। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो तो रिटर्न में प्यार मिलने वाला है। आप किसी को मतलब हेल्प कर रहे हो तो रिटर्न में आपको हेल्प मिल रही है। आप किसी को आप कोई काम कर रहे हो, वहाँ पे बहुत टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो वहाँ से रिटर्न भी आपको उतना ही आ रहा है। मतलब इक्वल। जैसे कोई किसी के लाइफ में रहता है कि वो बहुत हार्डवर्क करता है बट रिटर्न में उतना नहीं मिलता, और बहुत कम लोग मतलब ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम हार्डवर्क करते हैं बट रिटर्न में बहुत कुछ मिलता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं बट रिटर्न में उतना नहीं मिलता। तो आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि भाई जितना कर रहे हो उतना रिटर्न में मिल रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। आज की रीडिंग छोटी रहेगी शायद क्योंकि 2 दिन से वैसे भी मेरी एनर्जी लो रहती है तो मैं रीडिंग नहीं डालती। जब मुझे लगता है कि नहीं आज रीडिंग करनी ही चाहिए तब जाके। विश फुलफिलमेंट, मैंने बोला था ना, डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है आने वाले टाइम में आप और प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो। मुझे शादी, मैंने बोला था कि किसी की शादी भी होती हुई दिख रही है, किसी की शादी फिक्स होते हुए दिख रही है आने वाले टाइम में, और इमोशनली बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। और मैंने अभी क्या बोला था कि आप किसी 2 चीज़ों में फंसे थे तो आपको क्लैरिटी मिल रही है। लोगों को मिली होगी, किसी को मिल रही है, किसी को आने वाले टाइम में मिल जाएगी।
आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर चीज़ से, मतलब देखो ना, किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है, किंग ऑफ कप्स भी आ रहा है, द एम्परर भी आ रहा है, स्टार का कार्ड आया है और 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। एक भी कार्ड खराब नहीं आया है। तो आने वाले 4 मंथ, ओके, 4 की एनर्जी है, तो आने वाले 2 से 4 मंथ आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। आप मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है। अगर कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है जो स्ट्रगल तो बता रहा है कि मतलब कर रहा है, बट उसको स्टेबिलिटी भी मिलेगी फ्यूचर में, तो या अभी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। तो इस टाइप की चीज़ें दिख रही है मुझे। तो अगर आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना है तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि स्टार का भी कार्ड आया है, इन्फ्लुएंसर का कुछ है, सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। क्योंकि 4 राहु वैसे भी इंटरनेट का ही नंबर है। तो अगर आपको लगता है तो गूगल पे एक बार चेक भी कीजिए। बहुत अच्छा टाइम है। सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो अचानक कोई वीडियो वायरल होगा, कुछ इस टाइप की चीज़ें, या अचानक से आपको जिस तरह से चाहिए सोशल मीडिया की, भाई मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, कम से कम मुझे 10,000 व्यूज़ तो मिले, कम से कम 5,000 तो वो चीज़ पूरे होते हुए दिख रही है मुझे। ओके, बस सोशल मीडिया से नहीं, और भी चीज़ें हैं, बट मुझे जो दिखा ज़्यादा मैं वो चीज़ बोली, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में भी आप हो सकते हो। ओके, गाइडेंस क्या है प्लीज यूनिवर्स? ओके, मून, भाई मून का कार्ड क्यों आया? बेफालतू के आर्गुमेंट से बचो, लाइफ में थोड़ा ब्रेक भी लो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और अपने लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ो। भागने की कोशिश मत करो, और थोड़ा वेट एंड वॉच की पोजीशन, मतलब सिचुएशन में आओ। जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो अचीव होगी, बट उसे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच के सिचुएशन में आने की ज़रूरत है। और एक बार देखो कि आप स्टार्ट क्या कर रहे हो, और जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हो उसे फिनिश भी करने की, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे व्यूअर्स दिख रहे हैं जो एक्साइटिंग में स्टार्ट तो कर रहे हैं, बट उस चीज़ को एंड तक नहीं, जैसे मन नहीं लग रहा मुझे करने का। स्टार्टिंग में तो मन लग रहा है कि भाई मुझे यही करना है, बट बाद में आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ नहीं करनी थी, मुझे मेरे लाइफ में कुछ और करना था। इस टाइप की मुझे थोड़ी एनर्जी दिख रही है। तो वहाँ पर आप थोड़ा रिलेशन हो, काम हो, करियर हो, जहाँ पे भी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आ रही है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी ही है, इस टाइप की। तो एक बार सोच समझ के डिसीजन लेना, और प्रैक्टिकल कॉमन सेंस यूज़, दिमाग यूज़ करके कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर हो, उसे डील करने की कोशिश करना। और अभी थोड़ा, अगर आपके लाइफ में किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, कोई इमोशनली आपको समझ नहीं रहा है, किसी ने आपका मतलब ट्रस्ट तोड़ा है, किसी ने आपसे चीज़ें झूठ बोली है, किसी ने आपको कुछ मतलब उस चीज़, अगर कोई चीज़ हुई है और आपने पूछा है कि वजह क्या है, और उस पर्सन ने आपको वजह भी नहीं बताई, डायरेक्ट नो कांटेक्ट किया है, तो आपके लिए थोड़ा टाइम ये ख़राब रहेगा। बट आप कोशिश करिए कि खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और खुद को एक्सप्रेस करें, खुद को पूछें कि तुम्हें तकलीफ़ क्यों हो रही है, क्या वजह है, तुम्हें क्या खाना पसंद है, तुम्हें कहाँ जाना पसंद है, तुम्हें क्या करना पसंद है। खुद से क्वेश्चन कीजिए और खुद को प्यार देने की कोशिश करें इस टाइम में। और 5 ऑफ सोर्स, बेफालतू के लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके नियर, क्योंकि मून के कार्ड से और 5 ऑफ सोर्स के कार्ड से यही चीज़ समझ में आ रही है कि आपके नियर जो भी है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। और आर्गुमेंट से बचे, और थोड़ा ना आंखें खोलने की ज़रूरत है। देखिए कि किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, थोड़ा केयरफुल रहे। देखिए कि आपके आसपास के रियल में आपसे प्यार करते हैं, या किसी वजह से आपके पास है, किसी वजह से तो नहीं है। तो ये थोड़ा आपको सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और उस चीज़ को थोड़ा दिमाग लगा के फिर सॉल्व करें। अगर आपको किसी की रियल फेस दिख रही है तो आप ना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के यूज़ करें। भले आपको कितनी तकलीफ हो, बट ना आप इमोशनली कोई ऐसा डिसीजन मत लें फिर आपको रिग्रेट करना पड़े। तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा
ब्रेक लेके फिर सामने वाले पर्सन को सोच समझ के देखिए कि उनके साथ क्या करना है। अगर आप इमोशनली कुछ एक्शन लिए फिर उसका इफेक्ट खुद पे ही हो तो ये चीज़ करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाए। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।